बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। चटखारा हाउस में आज हम केरी का शरबत बनाएंगे। केरी का शरबत आप लोगों ने लाजमी पिया होगा, लेकिन आज मैं इसको कुछ ज़रा मुख्तलिफ तरीके से बनाऊंगी और इसमें दो चीज़ें जो मैं ऐड करूंगी उससे आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो आपको हाजमे के या जिगर और मैदे की जो कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी इंशाल्लाह ताला वो इसी से ठीक हो जाएंगी। तो चलें इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो अज्जा दरकार हैं वो 1 किलो केरी, मैंने इसका छिलका उतार लिया था और इसकी गुठली चूंकि नरम होती है तो वो भी मैंने काट ली थी और मैंने इसको रफली चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं कि बस मैंने इसको रफली चॉप किया है और इसकी जो गुठली है वो मैंने रिमूव कर दी है। 1 किलो चीनी मैंने ली है इसके साथ ही, और इलायची, फूड कलर मैंने लिया है, ग्रीन कलर का ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, इससे रंग अच्छा आता है। 1 लेवल चम्मच मेरे पास नमक है, सादा नमक, और 1 लेवल चम्मच मेरे पास काला नमक है। 1/4 टीस्पून टाटरी है, वो मैं इस्तेमाल करूंगी। 1 टीस्पून सौंफ है और 4 से 6 हरी इलायची है। ये आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है और जो केरी का शरबत है ये गर्मी में लू वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बर्तन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पर, और इसमें मैं अब डालूंगी सौंफ और हरी इलायची और इसको मैं 30 सेकंड तक थोड़ा सा इसके ऊपर सिर्फ गर्म करूंगी। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, इसका कलर चेंज नहीं करना। साथ ही इसमें चली जाएगी 1 किलो केरी जो मैंने काट कर रखी हुई थी, और 1 लीटर पानी में इसमें डालूंगी। पानी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको ढककर पकने के लिए रख देंगे। ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको सॉफ्ट होने पे, और ये केरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। और इसके बाद ठंडा करने के बाद इसको मैंने ब्लेंड करूंगी मैं। अब आप देखें कि जो केरी है वो पक चुकी है और सॉफ्ट भी हो गई है। बस इसको अब मैं चूल्हे को बंद करूंगी और इसको मैं थोड़ी देर ठंडा करूंगी। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो उसके बाद इसको मैं ब्लेंडर जार में डाल के ब्लेंड करूंगी। लीजिए हमारी जो केरी है उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है, और जो सौंफ और इलायची के जो इसमें पार्टिकल्स रह जाएंगे वो भी इसके साथ छान लेंगे तो वो मुंह में नहीं आएंगे और एक स्मूथ सा आपके पास एक बैटर तैयार हो जाएगा। और इसको स्ट्रेनर में डालने के बाद इसको मैं स्पैचुला की मदद से इसी तरह हिलाते हुए सारा जो है जो जूस जो हमने बना के रखा है वो मैं इसमें डालकर जो बैटर है इसको मैं निकाल लूंगी, छान लूंगी, और आखिर में आपको उसके पार्टिकल्स नजर आ रहे होंगे। इलायची के छिलके हैं, दाने हैं, और सौंफ जो पिसी हुई थी। और अब थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसके ऊपर मैं डालूंगी जो बर्तन में लगा हुआ था और जो इसमें स्ट्रेनर में छन्नी में लगा हुआ है, ताकि वो भी इसमें से चला जाए। जी, बर्तन को चूल्हे पर रख दिया है मैंने, और जो फ्लेम है मेरे पास मीडियम है। अब 1 किलो चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ। चीनी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि स्कॉश है तो इसमें चीनी थोड़ी ज्यादा जाएगी। और इसके अलावा अगर केरी बहुत ज्यादा खट्टी होगी तो फिर उसमें चीनी की मिकदार जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। ये डिपेंड करता है कि जो आपकी केरी है वो कितनी खट्टी है। बस इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। शरबत को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, और ग्रीन कलर जो मैंने घोल के रखा हुआ था वो मैं इसमें डालूंगी। जितना मुझे रिक्वायर्ड कलर होगा उतने हिसाब से मैं डालूंगी, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। चूंकि वीडियो शूट करनी होती है तो इसलिए मैं फूड कलर का इस्तेमाल करूंगी, वैसे ही प्रेजेंटेशन में भी बड़ा खुशनुमा लगता है। तो बस मुझे इतना ही चाहिए था, और इसके साथ ही मैं इसमें टाटरी ऐड करूंगी, ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करती है। तो इसके साथ मजीद मैं इसको 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका डाला है। तो चलें जी, अब हम चलते हैं जूस बनाने के लिए। और मैंने बिल्कुल ठंडा पानी लिया है, उसके अंदर मैंने बर्फ भी अच्छी खासी डाल दी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से फिर मैंने ये ठंडा पानी लिया है। और इसमें अब मैं शामिल करूंगी स्क्वाश। जितने आपको रिक्वायर्ड है उतने आप इसमें डाल सकते हैं। जी, रंग डालने की वजह से आप देखें इसका जो रंग है वो कितना अच्छा लग रहा है, और ये काफी प्रेजेंटेबल भी है। तो बस इसको हम ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। जी, मजेदार केरी का शरबत बनकर तैयार है। ये पीने में इंतहाई खुश जायका है, और जब आप इसको पियेंगे तो आपको खुद फील होगा कि आपने कोई बहुत अच्छी और बेहतरीन चीज पी ली है। तो मेरी एडवाइस है कि आप इसको केरी के मौसम में जरूर बनाएं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट का इजहार करें। आपके कमेंट से ही अपने काम में हम बेहतरी ला सकते हैं। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।